अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की एक बड़ी ही खतरनाक सी वीडियो लेके आए हैं। बड़े ही अजीबो गरीब मामलात इंडिया में शो करते हैं मुसलमान, तो एक और बंदे की जिंदगी तबाह की है, उस हवाले से रिजवान सर की वीडियो है। देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो साथियों, ये वीडियो मुझे आप लोगों को बहुत ब्लर करके दिखाना पड़ा बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस। वैसे सत्य सर्वोच्च की जो शॉर्ट सेक्शन होते हैं वहाँ पे ये मैं पूरा वीडियो डाला है जहाँ कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जा रही हैं। और ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले मिला था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये है कहाँ का। वीडियो भेजने वालों ने मुझे बताया था ये कहाँ का है, पर एक जिम्मेदार मंच होते हुए मैं इसको वेरीफाई कर रहा था, असर्टन कर रहा था। और कल रात तक ये चीज़ फाइनल हो गई कि ये वीडियो महाराष्ट्र नागपुर से निकला है। अब ये महाराष्ट्र नागपुर में रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि इस किस्से में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा भी बीच में आता है। ये वहाँ का वीडियो है, मुझे नहीं पता, पर वीडियो एक 24 वर्षीय एक विवाहित महिला का है, हिंदू महिला का है। और जो आदमी यहाँ बैठा है इसका नाम अयाज ताज मदर बताया जा रहा है। और किसी चीज को अपराध की श्रेणी में रखकर भी देखा जा सकता है, लेकिन इससे नंगा जिहाद होता हुआ वीडियो में ऑन कैमरा बड़े कम ऐसे मौके आते हैं जो मैंने देखा हो। और आज इस मंच से मेरे मुंह से एक दुआ निकल रही है कि काश ऊपर वाला, अगर मैंने जितनी भी नमाज पढ़ी, जितने भी सजदे करे, जितने भी रोजे रखे, जितना भी कलमा पढ़ा, जितनी भी कभी मस्जिद में अजान दी, अगर ऊपर वाला इसमें मेरी एक चीज भी सच्ची मानता है तो इस देश में मुझे वो ताकत दे दे जो मैं इन लोगों को अपने तरीके से संविधान और कानून से हटके रात के अंधेरों में, जहां इनकी चीखें सातवें आसमान यानी जहां मुसलमान जन्नत मानता है, वहां तक इनकी चीखें पहुंचा दूं। क्योंकि मैंने आपको अपने बारे में, सिर्फ आप मेरे बारे में, मेरे अंदर के बारे में शायद आप उतना ही जानते हैं जितना मैंने आपको बताया है या जितना आपने अंदाजा लगाया है। मेरे अंदर ऐसी चीजों को सजा देने की, जुल्म के साथ, इस जुल्म के साथ जुल्म करने का मादा और गुर्दा इतना मजबूत है कि शायद अगर ये देश उसे जान जाएगा तो आप लोग भी मुझे सुनना या मुझे मानना या मेरा सम्मान करना या प्यार करना बंद कर देंगे। तो यहां तो ये हो गई एक मेरी दुआ। अब जो मामला है साथियों वो ये है, 2 रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि इस लड़की का, ये अयाज ताज जो था, इसी का कलीग था, एक स्कूल में ये पढ़ाते थे। इस महिला का हस्बैंड एयरफोर्स में है। हम संभवतः ये मान सकते हैं कि वो नागपुर स्टेशन पर मौजूद नहीं था। रिपोर्ट्स ऐसी कोई नहीं बता रही हैं। ये अयाज इन दो एक दूसरे को जानते थे। अयाज एक लैंड डील के लिए इसको कहीं बुलाता है क्योंकि ये अयाज के साथ कलीग रह चुकी थी। शायद अयाज वो स्कूल छोड़ चुका था। वहां पर इसकी ड्रिंक को स्पाइक किया जाता है और उसके बाद इसका वीडियो बनाने का और ब्लैकमेलिंग करने का एक घिनौना, एक बदनुमा, एक जिहादी, किस बेशर्मी से कुरान की आयतें यहां पढ़ी जा रही हैं। तो बड़ी गारंटी से, बड़े कन्विक्शन से बोल रहा हूं, एक जिहादी मंसूबा, एक मुहिम शुरू होती है इस लड़की के साथ, इस महिला के साथ। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं, फिर अमीन शेख बीच में आ जाते हैं। एक रिपोर्ट बता रही है कि इसको ब्लैकमेल कर करके और जगह भी इसको सौंपा गया, परोसा गया। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि 2-3 लोग अयाज के साथ मिलकर मध्य प्रदेश लेके इसको जाते हैं। कोई मौलाना हजरत है, वहां पे वो इनका अंडर ड्यूरेस, अंडर ब्लैकमेल निकाह पढ़वाता है। उसके बाद ये चीज बाहर पब्लिक डोमेन में आती है। इसकी भी 2 चीजें हैं। एक रिपोर्ट ये बता रही है ये लड़की फाइनली अपने पति को बताती है। दूसरी रिपोर्ट ये बता रही है ये खुद ब खुद सोशल मीडिया से चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है, इसका पुलिस संज्ञान लेती है और ये सिलसिला पकड़ धकड़ का शुरू होता है। अयाज ताज मदर पकड़ा जाता है, अमीन शेख पकड़ा जाता है और मौलाना हजरत की फिराक में पुलिस घूम रही है। और आप लोगों को एक फिल्म याद होगी, केरला स्टोरी।
केरला स्टोरी में 2-3 लड़कियों की स्टोरी दिखाई गई है, एक मेन लड़की की दिखाई गई है और 2-3 साथ में जो सप्लीमेंट्री स्टोरी चलती होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टोरीज वो भी चल रही हैं। उसमें एक लड़की के साथ ये ही दिखाया गया था जो यहां पर इस लड़की के साथ आप लोग वीडियोस में जाकर देखिएगा नजर आ रहा है। ये लड़की 100% जो एक बिहेवियर होता है ये अंडर द अफेक्ट ऑफ इस टाइम ड्रग्स है और कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़कर इसको फूका जा रहा है और इसके कन्वर्जन कराने की भी चीज सामने आई है। अगर केरला स्टोरी की तरह इस नागपुर की स्टोरी पर भी कभी कोई फिल्म बनेगी तो 50 करोड़ इस देश के हरामजादे सामने आ जाएंगे ये कहने के लिए कि ऐसी फिल्में नफरत फैलाती हैं। अब तो कुरान शरीफ की आयतें अब कुरान शरीफ की सामने आ गई। पहले सिर्फ हम ये आयतें आतंक से जुड़ा देखते थे, अब इस चीज से जब जोड़ के देख रहे हैं तो भैया इसको लव जिहाद भी कह सकते हो और इसको आप साथ साथ एक आतंक लव आतंक भी बोल सकते हो, क्योंकि आतंक में अब कोई फर्क नहीं हो गया। ये भी पलंग पर बैठकर आयतें पढ़ पढ़कर आतंकी कर रहा है और जिसके लिए मेरे दिल से आज एक दुआ निकली है कि इनको अपने तरीके से सजा संविधान और कानून से हटके रात के अंधेरों में इनको सजा देने का मौका मिल जाए, जहां ये लोग मौत मांगे और इनको मौत ना मिले और ये सिर्फ चीख चीख के अल्लाह से अपनी मौत मांगे और इनको मैं मौत ना आने दूं। तो ये कहानी है। अब इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट ये है साथियों, जिस मुद्दे पर हम कई बार बात कर चुके हैं, इसमें कहीं ना कहीं भाई भले तुम कहीं परसेंटेज में 1 बोलो, 4 बोलो, 10 बोलो, 20 बोलो, 50 बोलो, कुछ तो 80 बोल देंगे, कहीं ना कहीं दूसरे समाज की भी भैया गलती है। इसको आपको मानना पड़ेगा। परसेंटेज में हम आप आर्ग्यू कर सकते हैं 5%, 2%, 50%, 70%, यहां एक आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन गलती है यार। जब आप इस किस्से को देखते हैं तो आप एक अलग नजरिए से देखते हैं, आप अपने दिमाग में एक परसेप्शन बनाते हैं। जब हम इसी किस्से को जिस नजरिए से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब इतने मीडिया, इतना सोशल मीडिया, इतनी अवेयरनेस, इतनी चर्चा, इस सब के बावजूद अगर भाई कुछ लोग ये सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहे, चिन्हित ही नहीं कर पा रहे कि अगर उनको एंगेज होना है, कहां एंगेज होना है, किस हद तक एंगेज होना है, किस हद तक भरोसा करना है, तो यार ये तो फिर मूर्खता ही मानी जाएगी, मूर्खता ही मानी जाएगी। ये 24 वर्षीय महिला है, ये 13-14 वर्षीय महिला नहीं है। प्रोवाइडेड मैं बता रहा हूं कि अगर ये स्पाइक करके ड्रग किया गया तो एक अलग कैटेगरी में चला गया। जान पहचान थी उसके साथ, वो संबंध बढ़ते गए और तुम्हें पता चला कि एक दिन तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक करके तुम्हारी तस्वीरें खींच ली गई हैं, फिर सिलसिला शुरू हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं अपराध, घिनौना अपराध, मैंने तो बोल दिया, लव का आतंकवाद, लव का जिहाद, जिस तरीके से देखना है देखो, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरे भाई लेनी पड़ेगी। बहुत ही घिनौना, डायबॉलिक, अफसोसनाक वीडियो और इससे नंगा खेल लव जिहाद का, या लव के नाम पे जिहाद का, या अपराध के नाम पर, क्योंकि अगर हम स्पाइक वाली बात करें, अपराध के नाम पर जिहाद का एक गंदा घिनौना खेल इतना गंदी तरीके से सामने, शायद अभी तक, बाकी चीजें तो आई थी, ये चीज शायद इस किस्म का एक पहला वीडियो होगा जो इतनी गंदी तरीके से डायरेक्ट मजहब को जोड़ते हुए मेरे साथियों एक एविडेंस के तौर पर सामने आया है कि केरला स्टोरी में अगर एक डायरेक्टर ने एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेके एक लड़की को ही दिखाया था कि उसको ड्रग करके क्या क्या किया जाता था, एक दूसरी लड़की, नॉट द मेन कैरेक्टर, तो फिर भैया वो डायरेक्टर ने सही दिखाया था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही जी हैरानकुन वीडियो है और बहुत ही हैरानकुन वाकयात जो है आए रोज हो रहे हैं। और मैं कुछ अरसा पहले जो है कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें मैं देख रहा था कि हिंदू जो है इंडिया में खतरे में है। तो यकीन करें मुझे भी हंसी आई थी ये बात सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया है, करोड़ों की तादाद में हिंदू लोग वहाँ मौजूद हैं, पढ़े लिखे मौजूद हैं हिंदू, और अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम है। तो ये बात क्या करते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती थी।
पर यकीन करें जैसे जैसे ये स्टोरीज जो है सामने आ रही हैं, मुसलमान किस तरीके से कितने जिहाद जो है इन्होंने इंडिया में शुरू किए हुए हैं, तो वाकई आज मैं अगर कहूं वाकई इंडिया में भी अभी हिंदू खतरे में हैं। देख लें कि एक जो औरत है शादी होने के बाद देखें कि फिर भी देखें कि वो एक आतंकी ज़हन के बंदे से बच नहीं सकी। और मुझे बड़ा बुरा लगा, यकीन करें जो सारा किस्सा था मैंने रिजवान सर से भी सुन लिया है, पर मैंने इसके ऊपर एक दो और वीडियो भी देखी है, तो बड़ा भयानक इसका कह लो कि ये सारा वाकया है। एक लड़की के साथ रब्ता किया करता है ये अयाज, और ये दोनों पढ़ाते हैं, क्योंकि रिजवान साहब पढ़ाने का बता रहे हैं, तो मैं ऐसा सुना था कि ये दोनों क्लास फेलो थे, इकट्ठे मतलब स्कूल में पढ़े थे। तो लड़की से पहचान जाती है कि याज वो लड़का है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर बातचीत होती है और वो लड़की को बुलाते हैं कि प्रॉपर्टी हमने खरीदनी है, तो आप क्या हेल्प कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। ये लड़की जो है इनकी हेल्प के लिए आती है, और वहां कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है ऐसी नशावर चीज मिलाई जाती है, जिसके बाद याज जो है वो ये हरकत करता है कि इनकी वीडियो बनाता है और इनके साथ बलात्कार कह सकते हैं वो करता है। और वीडियो और तस्वीरें बनाने के बाद जब लड़की को होश आती है तो उस लड़की का तो सबको लुट पिट जाता है। देख लें वो रोती बिलखती जब घर पहुंचती है और उससे जो है धमकाया जाता है कि अगर तुम बताओगी तो ये तुम्हारी चीजें, तुम्हारी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। देखिए कि कितना भयानक ये एक मैं समझता हूँ कि किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी या बीवी के साथ भी ऐसी हरकत न हो, पर यह है कि इंडिया में ये हिंदू लोगों के साथ आए रोज ऐसा हो रहा है। केरला स्टोरी में भी ऐसी ही स्टोरी डाली गई है, ऐसे वाकयात अनगिनत हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है लोगों का ज़हन बनाने के लिए ऐसा करते हैं। पर देख लें कि औरतें जो है काम करने के लिए निकलती हैं वो भी सेफ नहीं है। ये एक एयरफोर्स के बंदे की बीवी है, और देख लें कि कितना भयानक इसके साथ ये कार्रवाई की गई है, और इसका कितना देखें शोषण किया गया होगा, और कितनी ये अजियत से ये औरत गुजरी होगी, यकीन करें हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाकी हिंदू लोग वाकई खतरे में हैं, हिंदू लोगों को जागना होगा, हिंदू लोगों को इकट्ठा होना होगा। और मैं ये समझता हूं कि हर राज्य के अंदर योगी जी जैसा जो है एक सीएम होना चाहिए, वो ही ऐसे लोगों को लगाम डाल सकते हैं। ऐसे लोगों को अभी ये याद जो है इसका घर भी गिराना चाहिए, क्योंकि योगी जी होंगे तो यकीन करें इसका घर भी गिरेगा, और साथ में इसको भी एक कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके माध्यम से जब ये बाहर कभी भी निकलेगा तो इसको जिंदगी में पता चलेगा कि इसका कितना जो है अंदर से डैमेज योगी जी की पुलिस ने कर दिया है। तो ये तभी हो सकता है कि जहां हर जगह पे योगी जी से जैसा एक स्ट्रिक्ट जो है सीएम हो। यकीन करें ऐसे कट्टरवादी, ऐसे जिहादी ज़हन के लोगों का रोकथाम करने के लिए सख्त फैसले इंडिया को लेने पड़ेंगे, नहीं तो हिंदू लोग जो हैं या उनकी पत्नियां जो हैं आए रोज अपनी कह लो की जिंदगियां जो है, ये तो लड़की मजबूत थी जिसने बर्दाश्त कर लिया, बहुत सारी औरतें तो जो है खुदकुशी की तरफ भी चली जाती हैं। तो जो इनका शोहर है वो इनकी कह लो कि जिंदगी है, तो वो उनके बगैर क्या करता, क्योंकि एक अच्छी पत्नी जो है इस दौर में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। देख लें कि वो जब घर आया था, मैंने सुना है कि उसने अपने पति को खुद बता दिया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ सब कुछ हुआ है, तो पति और पत्नी ने फिर केस दर्ज कराया था। देखें कि ये पत्नी अच्छी थी, मजबूरी ये थी कि इसका दोस्त जो है उसने इतना बड़ा कह लो कि षड्यंत्र रचा था, जिसके माध्यम से इतना कुछ इनकी जिंदगी में हो गया। और देख लें कि पहले तो कुरान की आयतें और जगह पे यूज होती थी, तो अभी हिंदू लोगों को कन्वर्ट करने के लिए ये भी एक तरीका जो है शुरू कर दिया गया। यार बड़ी अफसोसनाक बात है, बाकी मुसलमानों को लगाम जो है वहां इंडिया में डालनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, यास नामी जो लड़का है उसने सरासर गलत किया है, और जिस तरह से एक कह लें कि दोस्ती का जो एतमाद था उस एतमाद को तोड़ा है। वैसे ये नई बात नहीं है, आज से पहले भी कई दफा हमने ये देखा है कि मुसलमान जो लड़के हैं या मुसलमान लड़कियां ये ऐसा करने से बाज नहीं आते। इनका टारगेट जो होता है ना वो बंदे को लास्ट कन्वर्ट करना होता है, और उससे पहले उसकी कुछ इस तरह की चीजें हाथ में लेती हैं कि बाद में उसे ब्लैकमेल किया जा सके। सोशल मीडिया का दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, तालीम की किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज का आपको पता है, और हर चीज आए रोज आपके सामने आती है। कोशिश करनी चाहिए लड़कियों को भी कि मुस्लिम जो लड़के हैं उनसे दूर ही रहें, उनके साथ दोस्ती ना ही करें, तो मेरे ख्याल में उनके हक में यही बेहतर है। क्योंकि मैंने बहुत कम ही सुना होगा कि कोई मुस्लिम जो लड़का है या मुस्लिम जो लड़की है उसने किसी सनातनी के साथ दोस्ती रखी तो बहुत अच्छे से रखी, उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी पिछले ही दिनों सूर्या जो हैं उनके साथ जिस तरह से हुआ और नहायत ही अफसोसनाक था, वो भी उनके मित्र ही थे।
सूर्या तो यही समझता रहा बेचारा कि वो उनके दोस्त हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने देख ले कि बकरे की तरह उस बंदे को जो है मारने की कोशिश की और उस बेचारे की हत्या कर दी। और बाद में बेशक जिसने की उसे सजा भी मिली, लेकिन बात ये है कि यार मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें देखने के बाद ना अब बड़ा मुश्किल हो गया है मुसलमानों के ऊपर एतमाद करना और मुसलमानों के साथ मित्रता जो है वो रखना। कभी हम वीडियोस किया करते थे और अक्सर आप लोगों में से ही लोग उठ के कहते थे कि हमारे मुसलमान मित्र हैं और मुस्लिम जो है वो इंडिया के मुस्लिम तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अब इतने सारे वीडियोस देखने के बाद कह लें कि एक ही तरह की चीजें नजर आ रही हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सनातनी लोग हैं उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। अगर सनातनी खामोश हैं इस चीज को लेकर तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अपने देश में वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर किसी किस्म का कोई फसाद या कोई फितना फैले जिसकी वजह से दंगे शुरू हो जाए। अगर दोनों पक्षों के दरमियान दंगे शुरू होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो निर्दोष लोग हैं उनको भी इस चीज का खमियाजा भोगना पड़ सकता है। मैं तो यही समझता हूँ कि कोशिश करिए कि अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को समझाइए कि मुस्लिम पक्ष जो है इनके साथ दोस्ती ना ही करिए तो बेहतर है, इनसे दूर ही रहे आप। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो बड़े हालात गंभीर हो गए हैं और मेन बात सोचने वाली ये है कि ये इंडिया में सब कुछ हो रहा है, जो हिंदू लोगों का कंट्री है, जो हिंदू इतिहास रखता है इतना बड़ा, आज वहां के अंदर वहां जो एक कह लो कि पूरी कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो है जिहाद बहुत तरह का था। पहले मैं नहीं मानता था, इतना दिल नहीं करता था मानने के लिए, पर अब जो है मैं ये वाकई मानता हूँ कि इंडिया में बहुत किस्म के जिहाद जो है वो शुरू किए हैं मुसलमानों ने, और हिंदू लोगों को और हिंदू लोगों की औरतों को जो है अभी सावधान हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी इख्तियार करनी चाहिए। मैंने तो एक और भी वीडियो आज देखी है, उसमें एक और बंदा जो है वो एक और औरत का शोषण करता है और वो जो है मुस्लिम नहीं हिंदू बन के नाम अपना हिंदू चेंज करके वो करता है। तो इसलिए अभी किसी के ऊपर इतबार ना करें, सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों तक इतबार करें। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनसे आप इतने ही चिंता रहें कि आप देखें कि कोई किसी वक्त भी जिहाद का कोई भी एक कह लो कि नैरेटिव बनाकर आपके ऊपर टूट पड़ सकता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।